हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई थी अनएक्सपेक्टेडली एंड या आई वाज लाइक लिसनिंग सॉन्ग्स एंड मैं 7 AM पर उठी थी। आई वाज जनरली फीलिंग नॉट टू गो टू स्कूल एंड वैसे ही छुट्टी भी हो गई थी। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। एनीवेज आई मेड टू डू लिस्ट ऑफ द डे बिकॉज आई कुड नॉट वेस्ट द डे टुडे, क्योंकि कभी तो छुट्टी मिलती है स्कूल से, उसमें भी वेस्ट कर दूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपना डेस्क साफ़ किया, क्योंकि उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं करता पढ़ने का। तो अभी मैं कर रही हूँ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर एनसीईआरटी रीड। ओके गाइस, लेट मी टेल यू दैट मेरा एक नीट का टेस्ट होने वाला है स्कूल में। सो या फ्रॉम देयर लाइक इट वाज लाइक पहला जो टेस्ट होगा वो कोई भी दे सकता है, सब बच्चे देंगे। एंड फिर उसके बाद अगर आपका लाइक क्रैक कर लेते हो आप, तो यू विल बी एबल टू गिव द सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट्स या लाइक दैट। ओके, सो आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग। मैंने कहा क्या ही करना है, दे देते हैं ना, ठीक है। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड उसमें भी सिलेबस अगर बता देती हूँ आपको क्या क्या आ रहा है। तो उसमें बायो में चैप्टर 1, 2 एंड 4 एनिमल किंगडम आ रहा है, और फिज़िक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड वर्क एनर्जी पावर, जो भी चैप्टर मेरा हुआ ही नहीं है। एंड केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर 2 आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, जो मेरा केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ है अभी। आई हैव टू डू बिफोर 7th of August, क्योंकि 7th of August को ही है। एंड गाइज आई एम जेनुअली रियली वेरी हैप्पी फॉर माई 10K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आगे सेलिब्रेशन, जो स्मॉल सेलिब्रेशन हमने किया था, उसकी वीडियो क्लिप्स ऐड कर दूंगी, सो मेक श्योर टू वॉच दैट टू। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड माई यूनिट टेस्ट मार्क्स इन द end of the video, make sure to check it out. Anyways, let me tell you that here I was going to solve numericals of chapter 2 motion in straight line. Then I had my breakfast, so I had poha and फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल सॉल्व किए एंड लकीली आई गॉट लाइक ऑल करेक्ट। बट ऐसा केमिस्ट्री मेरे साथ नहीं होता है जेन्युइनली। देन आई डिड माई लंच, स्कोर्ड सम शॉर्ट्स एंड जस्ट लाइक आई टुक शावर। फिर उसके बाद 5 बजे आई अटेंडेड दिस लेक्चर। बेसिकली आई डू नॉट अटेंड लाइव लेक्चर्स, आई ऑलवेज अटेंड रिकॉर्डेड वन बिकॉज आई फाइंड इट मोर कन्वीनियंट। एंड या तो यहाँ पे मैंने अपना लेक्चर अटेंड किया, और ये चैप्टर तो मुझे नहीं लगता है 7th of August से पहले कंप्लीट हो पाएगा। मतलब चैप्टर दिस वन, वर्क एनर्जी पावर एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो ये 2 चैप्टर तो मैं आधा या जितना हो पाएगा उतना ही पढ़ के जाऊँगी, बाकी तो सब रिवाइज़ करना है अभी। सो दैट एक्चुअली मेरा ये है कि मैं सारे चैप्टर लाइक जो भी है थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ, ऐसा नहीं कि वो मेरे से बिल्कुल भी मैं गो थ्रू ना रहा हूँ उस चैप्टर से। सो ये 2 चैप्टर छोड़ के बाकी तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। एंड देन आई थॉट टू सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ चैप्टर 2 एंड लिटरली वाइल आई वाज सॉल्विंग दैट आई जस्ट like could not find myself doing any question very correctly, like मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस थे जो मुझे समझ में आ रहे थे, बाकी आई वाज फीलिंग कि ये क्या आ गया है क्वेश्चंस में, ठीक है। सिंस द सेशन वाज स्टार्टेड आई have like now realized that class 10th chemistry was far good than class 11th, like literally मतलब अब तो प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत हो जाती है, केमिस्ट्री के ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हो गए हैं। यू ऑल हैव मस्ट लाइक रियलाइज इट टू एंड इवन एक्सपीरियंस इट टू। आप लोग बताना कि आपका क्या कहना है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड लाइक बायो फिर मैथ्स जो भी आपने लिया है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो। मेक श्योर टू कमेंट डाउन, ठीक है, एंड टेल मी दैट हाउ यू आर फीलिंग इन क्लास 11th, ठीक है। और या तो मैं आगे आपको क्लिप्स दिखाती हूँ 10K सेलिब्रेशन के। आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। एंड गाइज Q&A वीडियो आई विल मेक श्योर कि 2, 3, 4 दिन बाद आ जाए, बिकॉज नाउ डेज आई एम लाइक क्वाइट बिजी। फॉर 10K सेलिब्रेशन आई ऑर्डर्ड केक एंड उसमें मैंने 10K सब्सक्राइबर्स लिखवाया था। एंड यहाँ पे द केक वॉज प्रिटी एस्थेटिक, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड आप बताना कैसा लगा, ठीक है। एंड दिस वॉज मी वाइल कटिंग द केक। एंड या तो फर्स्ट बाइट आप लोग ही डिज़र्व करते हो, सो फर्स्ट बाइट इज़ ऑल लाइक फॉर यू ऑल गाइज। तो अब चलो मार्क्स भी जान लेते हैं मेरे। नाउ लेट मी टेल यू ऑल माई PA1 टेस्ट मार्क्स, मीन्स बेसिकली माई यूनिट टेस्ट मार्क्स। ओके, so first of all, starting with my highest scoring subject, let's start with biology. So it was of 35 marks and I got 33. Yes guys, this was my like most highest scored subject. And फिर उसके बाद बात आती है English की. So I scored 33 out of 40. Actually I got it wrong because of the like कुछ तो additional marks कटे थे, like 3-4 like in every question 0.5 marks and then 1 marks in I guess grammar section, 1-2 marks and ऐसे करके थोड़ा सा कट हो गया, ठीक है।
Anyways, now let's start with the third subject. Then I scored good like in physical education, 31 out of 35, and then I scored 24 out of 35 in physics. Yes, I know guys, it's very less. Actually, I did not study the chapter NLM, means Newton's law of motion. That's why I was not able to solve one question of that particular chapter, and also I got few MCQs wrong of unit and dimensions. Like I was crazy, मतलब भाई मतलब ऐसे इतने easy questions wrong हो सकते हैं. And then FO, my additional subject, that is front office operation. Actually I have not got its number, so मैं अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोग को पोस्ट के थ्रू बता दूँगी, like community post. एंड नाउ द लीस्ट सोर्स सब्जेक्ट इज़ केमिस्ट्री, जिसके बारे में बता रही थी कि एक सब्जेक्ट की वजह से मेरे परसेंटेज इधर से उधर हो गए. दैट इज़ केमिस्ट्री. तो इट वॉज ऑफ 35 मार्क्स एंड हमारे चैप्टर 1 to 3 आ रहा था. आई हैव लिटरली नॉट डन चैप्टर 3. मैंने स्टार्टिंग के सिर्फ आधा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया था अच्छे से बिकॉज ऑफ द लेक्चर्स. एंड जो भी स्कूल नोट्स से सिर्फ वही पढ़ के मैं गई थी. कुछ NCERT क्वेश्चंस लगाए थे मैंने. 2 and 1 तो मैंने उसी दिन कंप्लीट किया था, किसी भी हाल में कर लिया था. स्कोर्ड 16 out of 35. इट्स रियली ट्रॉमेटाइजिंग, बट गाइस क्या ही कर सकते हैं अब.